नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर आते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। रिटायर्ड बैंक मैनेजर के घर हुई लगभग 5 लाख रुपए की चोरी। 90 पेटी नेपाली लाइटर व एक पिकअप वाहन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। नशे के खिलाफ आयोजित की गई युवाओं के लिए हाफ मैराथन। स्मैक तस्करों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर महिलाओं ने किया थाने का घेराव। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया 149वां स्थापना दिवस। नए साल में ट्रैफिक को लेकर पुलिस ने बढ़ाई सख्ती। मौसम विभाग में उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे की जारी हुई चेतावनी। लाखों रुपए की कीमत के अवैध गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। शराब पीकर पिकअप चलाना पड़ा भारी, पुलिस ने किया डीएल निरस्त। पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान, छात्र छात्राओं को किया जागरूक। प्रतिबंधित सागौन की लकड़ी हुई बरामद। आजादी के 75 वर्ष बाद भी नहीं पहुंची इस क्षेत्र तक सड़कों की सुविधा। मूल निवास पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दिया बयान। 31 दिसंबर को हुड़दंगियों से सख्ती से निपटेगी पुलिस। प्रशासन व नगर निगम ने चलाया अतिक्रमण अभियान। पानी के बिलों में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ लोगों ने किया जल संस्थान कार्यालय में हंगामा। ग्रामीणों ने किया 31 दिसंबर को ढेला जीना पर्यटन जोन बंद करने का ऐलान। अब खबरें विस्तार से। रिटायर्ड बैंक मैनेजर के घर में दीवार फांदकर अज्ञात चोर ने घर के गेट का ताला तोड़ दिया, जिसके बाद वो घर में रखा सामान व नकदी चुराकर फरार हो गया। ये पूरी घटना घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, गुरुवार की सुबह सुभाष नगर वार्ड नंबर 8 निवासी उमाकांत शुक्ला अपने घर में ताला लगाकर रेलवे स्टेशन के समीप दुकान पर बैठे थे। इसी बीच जब वह लगभग दोपहर 2:30 बजे दुकान से वापस घर खाना खाने आए तो उन्होंने देखा कि घर का ताला टूटा हुआ था। साथ ही घर की अलमारी में रखा सारा सामान भी इधर उधर बिखरा पड़ा था, जिसे देख उनके होश उड़ गए। चौंकाने वाली बात यह है कि पीड़ित उमाकांत शुक्ला ने बताया कि इससे पूर्व दुकान में भी चोरी हुई थी, लेकिन उसका भी अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। वहीं बाजपुर कोतवाली के एसआई प्रकाश चंद ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से जांच में जुटी है। फिलहाल लगभग 5 लाख रुपए की चोरी का अनुमान लगाया जा रहा है। संवाददाता लव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। रोकने से चेहरा फट जाता है। कैमरे लगे हुए हैं। जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा स्थित थाना झनकैया पुलिस ने 90 पेटी नेपाली लाइटर व एक पिकअप वाहन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के निर्देशानुसार अवैध तस्करी व बिक्री की रोकथाम हेतु लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। झनकैया पुलिस द्वारा इंटरनेशनल बॉर्डर, इंडिया नेपाल बॉर्डर जो यहाँ पे लगातार चेकिंग की जाती रहती है, तो कल भी जो सायंकालीन चेकिंग हो रही थी तो इसमें एक पिकअप संदिग्ध मिला। तो उसको जब हमारी झनकैया पुलिस के द्वारा, जिस टीम में कि एसआई प्रदीप शर्मा, एसआई मनोज देव, कांस्टेबल इरफान और कांस्टेबल ताजुद्दीन थे, इनके द्वारा जब पिकअप की पूरी चेकिंग करी गई तो उसमें 90 पेटी लाइटर निकले जो नेपाली थे। तो और पूछताछ अगर उससे की गई, जो चालक था, तो उसके द्वारा बताया गया कि हम इसको नेपाल से तस्करी करके ला रहे हैं। तो उसको नियमानुसार सीज किया गया और कस्टम विभाग को भी बुलाया गया, तो कस्टम विभाग को दिया गया है और इसमें फिर आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। रामनगर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पीरू मदारा क्षेत्र में ड्रग्स के खिलाफ बीएनके नर्सिंग अकेडमी एवं बाबा नीम करौली अस्पताल के संयुक्त तत्वावधान में हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन टांडा चौराहे से पीरू मदारा चौराहे तक किया गया। इस दौड़ में भारी संख्या में युवाओं ने प्रतिभाग करते हुए नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। आपको बता दें, कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद प्रतिनिधि इंदर सिंह रावत एवं ब्लॉक प्रमुख रेखा रावत द्वारा किया गया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। भी ऐसे दौड़ते रहे। आज यहाँ हमारे रामनगर विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में हमने जो है ड्रग्स के खिलाफ युवा हाफ मैराथन का आयोजन किया गया और ये आयोजन जो है हमारे नीम करौली हॉस्पिटल और बीएनके एकेडमी यहाँ पर एक बनने जा रही है, वो हमारे डॉक्टर सिद्धार्थ के द्वारा यह आयोजन किया गया। इसमें आयोजक मंडल में हमारे बहुत सारे युवा हैं, क्योंकि जो युवा जो इस क्षेत्र में आज नशे की लत में पड़ चुके हैं और नशे को दूर करने के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है और ये बहुत बड़ी पहल हमारे डॉक्टर साहब की तरफ से है और हमारे आयोजक मंडल की तरफ से है। और हम समझते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर नशे का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो आज जो है ये बहुत अच्छा संदेश जाने वाला है, जिसमें कि सारे बच्चों को हमने यहाँ पर मैराथन के लिए बुलाया गया और मैं समझता हूँ कि ये नशे से दूर रहे। एक्चुअली ये बहुत दिनों से हमारा प्रोग्राम चल रहा था कि ड्रग्स के खिलाफ युवा जो पीढ़ी नस्ल बिगड़ती जा रही है, उसके खिलाफ, उसके विरोध में और उसको रोकने के लिए किस तरह के उपचार हम कर सकते हैं, उसके लिए हमने ये कार्यक्रम किया था,
जो हमारे चेयरमैन मिसेस मीना शर्मा हैं ट्रस्ट की, बाबा नीम करोड़ी एजुकेशन ट्रस्ट की, उनके मार्गदर्शन में हमने ये प्रोग्राम किया। लोहाघाट के कोलीढेक क्षेत्र में लगातार बढ़ते स्मैक के कारोबार व गांव के युवाओं में बढ़ती स्मैक की प्रवृत्ति से आक्रोशित कोलीढेक की महिलाओं ने ग्राम प्रधान सबरजान व क्षेत्र पंचायत सदस्य मोना ढेक के नेतृत्व में लोहाघाट बाजार में पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला तथा लोहाघाट थाने का घेराव किया एवं पुलिस स्टेशन पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग करते हुए ज्ञापन प्रेषित किया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। बच्चों को बचा लीजिए मैम, क्योंकि कोलीढेक की जो नस्ल आज 60% बच्चे नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को देखकर आज कोलीढेक झील की ग्राम प्रधान और उनकी ग्राम सभा के कुछ सदस्य मेरे से मिले हैं और उनके द्वारा बताया गया है, कुछ स्पॉट उनके द्वारा चिन्हित किए गए हैं कि इन स्थानों पर नशेड़ी और स्मैक के व्यापार करते हैं और कारोबार करते हैं और उनके बच्चे इसकी जद में आ रहे हैं। तो शीघ्र ही इसमें पुलिस की एक टीम को भेजा जाएगा और साथ ही जो ड्रग इंस्पेक्टर उनके साथ भी ये संयुक्त रूप से कार्रवाई की जाएगी। मैं कोलीढेक से ग्राम प्रधान हूँ। आए दिन बच्चे नशे में पड़े रहते हैं और गांव में बहुत चोरियां हो रही हैं, गाड़ियों से भी चोरी हो रही है, तेल भी चुर रहे हैं, लड़कियों को भी खतरा बना हुआ है। इसलिए मैं चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी सरकार कार्रवाई करे और पकड़ के भी ले जाते हैं नशे वाले लड़कों को, तो फिर दूसरे दिन सुबह छोड़ ही देते हैं वो, तो फिर दूसरे दिन वो धमकियाँ भी दे रहे हैं। सर स्मैक का हो रहा है और सब तरह का नशा हो रहा है, स्मैक का ज़्यादा हो रहा है हमारे गाँव में। यहाँ पर माननीय उपजिलाधिकारी महोदया के पास बड़े उम्मीद और बड़े विश्वास से आए हैं कि जैसा कि पुलिस प्रशासन तो पता नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लोहाघाट क्षेत्र जो एक पर्यटन के रूप में उभर रहा है, सामने कोलीढेक झील बनी हुई है। झील में हमें तो बड़ी उम्मीदें थी कि झील बन गया है हमारे यहाँ रोजगार के वो खुलेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमें रोजगार तो दूर की बात, आज हमारे बच्चे ऐसे बिगड़ रहे हैं क्योंकि बाहरी लोगों के द्वारा यहाँ पर एक स्मैक रूपी जहर जो पहुंचा दिया गया है। आज हमारे गांव बिरादरी के बच्चे उसके गर्त में आकर आज इन घरों में ये जो महिलाएं आई हुई हैं इनके चूल्हे जलना मुश्किल हो गया है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। लोहाघाट में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाते हुए केक काटकर खुशी जताई। लोहाघाट विधायक प्रतिनिधि चांद बोहरा के नेतृत्व में हुए इस कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नहीं एक विचार है जिसकी देश के आजादी में सबसे बड़ी भूमिका रही है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। 139वां स्थापना दिवस है और कांग्रेस के लोग नए जोश और उत्साह के साथ इस स्थापना दिवस को मना रहे हैं और आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है, माननीय हमारे नेता राहुल गांधी द्वारा जो न्याय रैली निकाली जा रही है, यात्रा निकाली जा रही है, उसी की तरह हम भी इस देश में और न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर मसूरी पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए पुलिस ने ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। वहीं इसके अलावा 27 दिसंबर से मसूरी में विंटर कार्निवल शुरू हो गया है, जिसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने मसूरी जाने वाले लोगों के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। इस बात को लेकर देहरादून के एसपी ट्रैफिक सर्वेश पवार ने बताया कि नया साल मनाने के लिए बाहरी प्रदेशों से भी कई पर्यटक मसूरी आते हैं। ऐसे में दिल्ली, एनसीआर और सहारनपुर की तरफ से आने वाले लोगों के लिए शिमला बाईपास रोड में डायवर्जन किया जाएगा और शहर में उनका प्रवेश वर्जित रहेगा। साथ ही उन्होंने भी बताया कि हरिद्वार और ऋषिकेश के तरफ से आने वाले लोग देहरादून के जोगीवाला से रिंग रोड होते हुए मसूरी पहुंचेंगे और साथ ही 30 और 31 जनवरी को भारी वाहनों को शहर में प्रवेश वर्जित किया गया है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। ये है कि दोनों ही वीरेंद्र और ये जी इसमें बिल्कुल जैसा कि बाहरी प्रदेशों से भी काफ़ी लोग आते हैं मसूरी के लिए, उसके लिए हमने अपना ट्रैफिक प्लान जो है वो जारी कर दिया है। उसमें जो जितने भी लोग दिल्ली, एनसीआर और सहारनपुर इस तरफ से जो लोग आएंगे उनके लिए डाइवर्जन शिमला बाईपास पे किया जाएगा ताकि वो बाहर कैंट होते हुए मसूरी जो पहुंच सके। सिटी में उनका प्रवेश वर्जित रहेगा। ऐसे ही जो हरिद्वार, ऋषिकेश इस तरफ से जो लोग आएंगे वो जोगीवाला से रिंग रोड होते हुए मसूरी जा सकेंगे। दोनों ही दिन 30 और 31 जो हमारा 31 के लिए जो प्लान है उसमें बाहरी जो भारी वाहन है उन्हें भी सिटी के अंदर नहीं आने दिया जाएगा, वो भी
बाहर जैसे इधर हरिद्वार से आने वाले वाहन वो लाल तप्पड़ पर रोके जाएंगे और इधर आसारोड़ी पर रोके जाएंगे, तो उनका भी प्रवेश जो है वो वर्जित रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। वहीं हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भी 2 दिन घना कोहरा बना रहने की चेतावनी है। आपको बता दें, मौसम विभाग ने 30 दिसंबर तक घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही 30 दिसंबर से 5 पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना है। आपको यह भी बता दें कि इन जिलों में 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। रामनगर पुलिस द्वारा अभियान चलाते हुए कई नशे के सौदागरों को जेल भेजने की कार्यवाही की जा चुकी है। इसी क्रम में नशे पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाए जाने को लेकर एसपी प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देश पर पूरे देश में पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। इसी मामले में शुक्रवार को रामनगर कोतवाली पहुंचे एसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने खुलासा करते हुए बताया कि पीरू मदारा चौकी इंचार्ज राजेश जोशी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस टीम को रामनगर की ओर से काले रंग की स्कॉर्पियो कार आती दिखाई दी, जिसमें लोगों से सवाल करने पर वह मौके से भागने लगे। लेकिन मौजूदा पुलिस कर्मियों ने घेराबंदी कर वाहन को अपनी हिरासत में लेने के साथ ही वाहन से 62 किलो अवैध गांजा बरामद किया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का 2025 ड्रग फ्री देने का एक अभियान है, तो उसी में हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं और हमारी जितनी भी टीम है वो भी समय समय पर इस क्षेत्र में कार्य कर रही है। हमारी रामनगर थाने की जो टीम है उसके द्वारा कल 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें 2 अभियुक्तों कब्जे से 62 किलो अवैध गांजा बरामद की और इसमें एक जो स्कॉर्पियो कार है उसका चीज कहाँ से लेके आते हैं। देखिए, जो प्राथमिक पूछताछ है उसमें लोगों ने बताया कि ये धुआंबोर क्षेत्र जो कोड़ी गढ़वाल का है वहाँ से शराब पीकर पिकअप चलाना चालक को भारी पड़ गया। आपको बता दें, भतरौज खान पुलिस ने पिकअप को सीज कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं उसका डीएल भी निरस्त कर दिया गया है। दरअसल अल्मोड़ा पुलिस द्वारा आगामी 31 दिसंबर व नववर्ष आगमन के दृष्टिगत लगातार चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों, शराब पीकर वाहन चलाने व हुड़दंग करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। देघाट पुलिस ने जीआईसी मालीखेत में जागरूकता अभियान चलाया, जहां छात्र छात्राओं को साइबर अपराध, सड़क सुरक्षा, महिला सुरक्षा व नशे के दुष्प्रभाव सहित विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। आपको बता दें, देघाट पुलिस के उप निरीक्षक जीवन सिंह सामंत द्वारा जीआईसी मालीखेत में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। जनपद उधम सिंह नगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग की पतरामपुर रेंज में वन विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर भारी मात्रा में प्रतिबंधित सागौन की लकड़ी को बरामद किया और वन विभाग की टीम जांच में जुट गई है। वहीं वन क्षेत्राधिकारी पतरामपुर ललित आर्य ने बताया कि ठंड बढ़ रही है और कोहरा भी लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर जंगल में भी खतरा बढ़ गया है। इस कारण गश्त की जा रही थी, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर प्रतिबंधित सागौन की लकड़ी बरामद की गई। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। देख रहे हैं कि ठंड बढ़ रही है, लगातार तराई में कोहरा ज्यादा हो गया है, तो रात के टाइम में और सुबह के टाइम में बहुत जंगलों में भी खतरा बढ़ रहा है। तो इसी क्रम में हम गश्त कर रहे थे तो मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि कहीं पर जो है कुछ लकड़ी पड़ी हुई है। तो हमने देखा रक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत हो सकता है कि कोई अवैध कटान ना हो रहा हो, तो इस संबंध में हम गए तो हमको जो है एक रक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत कुछ लकड़ी प्रकाष्ठ एकत्रित हुआ मिला और जिसे हमारे द्वारा जो है रेंज परिसर में लाया गया है और जो है अब संबंधित क्षेत्र में वन बीट अधिकारी से पूछताछ की जा रही है और उनसे पता लगाया जा रहा है कि ये जो है बरामद लकड़ी जो कहाँ की है। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के बावजूद लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगा कृषि बाहुल्य गांव लोजनी आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी सड़क सुविधा से महरूम है। आपको बता दें, लोजनी की महिला आशा देवी ने ग्रामीणों की आपबीती बताते हुए कहा कि गाँव के लिए सड़क सुविधा न होने से ग्रामीण कई कठिनाइयों में जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि गाँव में पैदल चलने तक
तक के लिए ढंग का रास्ता नहीं बना हुआ है, जिस कारण न बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं और न ही बीमारों को समय से अस्पताल पहुंचाया जा पा रहा है, जिस कारण डोली के सहारे कई किलोमीटर सड़क तक पहुंचाने के दौरान इलाज के अभाव में लोग दम तोड़ देते हैं। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मेरा नाम आशा देवी है, मैं लोजनी में रहती हूँ। ग्राम सभा कायल है और हमारे यहाँ रोड नहीं है। रोड की वजह से बीमार पड़ते हैं तो रास्ते में आने की दिक्कत है। रास्ता भी नहीं है, कोई कर्मचारी भी नहीं जाता हम वहाँ, कोई ना राशन ला पाते हैं हम, कोई वहाँ रहता ही नहीं है। बच्चों का स्कूल नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ सुविधा ही नहीं है, रास्ता भी नहीं है चलने के लिए। रोड तो दूर की बात, रोड तो बात की बात है, वहाँ रास्ता भी नहीं है। रास्ता भी ऐसा है कि कोई हम ही लोग चल पाते हैं, वहाँ कोई बाहर का कर्मचारी अच्छे लोग तो चल ही नहीं पाते हैं वहाँ। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून का मामला तेजी पकड़ता जा रहा है। हाल ही में कई संगठनों व दलों के लोगों ने राजधानी देहरादून में महारैली निकाली थी। वहीं गढ़वाल मंडल के देहरादून में मिले जन समर्थन के बाद अब कुमाऊं मंडल के बागेश्वर में उत्तरायणी कौथिग के दिन 15 जनवरी को राज्य भर से हजारों लोग छूटेंगे, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि मूल निवास और भू कानून को लेकर उत्तराखंड सरकार गंभीर है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, एक विषय जो इस बीच में बहुत तेज़ी से उभरा है और निश्चित रूप से जो हमारे लोग हैं उनके मन में एक भावना है कि हमारे यहाँ मूल निवास प्रमाण पत्र और उसको लेके, और निश्चित रूप से हमारी सरकार उसके लिए गंभीर है। और इससे पहले भी जो हमारे जो सीएस रहे हैं सुभाष जी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी जो एसीएस हैं राधा रतूड़ी जी, उनके साथ 5 लोगों की एक कमेटी बनाई है जो इसके लिए बहुत जल्द अपनी रिपोर्ट देगी। नए साल के आगमन पर 31 दिसंबर को मनाए जाने वाले जश्न में हुड़दंग करने वालों से लोहाघाट पुलिस सख्ती से निपटने जा रही है। लोहाघाट थाने के एसओ सुरेंद्र सिंह कोरंगा ने कहा कि 31 दिसंबर पर पुलिस की सभी पिकनिक स्पॉट्स, जंगलों व क्षेत्र में लगातार गश्त रहेगी तथा हुड़दंग मचाने वाले लोगों पर पुलिस सख्त कार्यवाही करेगी। साथ ही एसओ कोरंगा ने समस्त क्षेत्रवासियों से नए साल के जश्न को घर में व शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की और रात भर पुलिस की गश्त जारी रहने की बात कही। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। हर साल 31 में लोगों द्वारा नए वर्ष के आगमन पर खुशियां मनाई जाती हैं। इसमें अक्सर यह देखा गया है कि लोगों के द्वारा, कुछ हुड़दंगियों द्वारा शराब पीकर वाहन चलाना, रोड पे हुड़दंग करना देखा जाता है। इस वर्ष भी नए वर्ष में पुलिस द्वारा इसमें लगातार हमारी गश्त रहेगी, किसी भी तरीके से हुड़दंगी को बख्शा नहीं जाएगा। और मेरी अपील है कि आप नया वर्ष का जो खुशियां हैं वो अपने घर पे रह के मनाएं और किसी भी तरीके से रोड पे या अन्य पब्लिक प्लेस पे हुड़दंग न करें। हल्द्वानी में प्रशासन और नगर निगम ने सिंधी चौराहे पर चौड़ीकरण को लेकर एक बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया है। भारी पुलिस फोर्स के साथ सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह और मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने अभियान चलाते हुए जेसीबी से अतिक्रमण तोड़ा। आपको बता दें, मंगल पड़ाव के सिंधी चौराहे से अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत हुई। इस दौरान नगर निगम की टीम ने अस्थायी अतिक्रमण को मौके पर ही हटाया एवं अतिक्रमण कर लगाया गया सामान भी जब्त कर लिया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हमारा सिंधी चौक है, इसके सौंदर्यीकरण का भी प्रस्ताव आया है और इसमें यहाँ पे रोड चौड़ीकरण का भी है। तो इसमें पीडब्ल्यूडी और नगर निगम मौके पे मौजूद है। इन लोग के द्वारा निशान लगाया गया है जो कि 12-12 मीटर बोथ साइड है, इधर 12 मीटर इधर, 12 मीटर उधर। और उसके बाद जैसी भी स्थिति बनती है, जो मौके पर अस्थायी जितना अतिक्रमण है वो उसको तत्काल हटाया जा रहा है। बाकी को इसमें नगर निगम के द्वारा नोटिस देने के उपरांत 3 दिन का नोटिस वो लोग दे रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद इसमें जो पक्का अतिक्रमण है वो हटाया जाएगा। सिंधी चौराहे का चौड़ीकरण होना है, इसको लेकर के मतलब पूर्व में भी हटाया गया था और आज भी अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और 10 मीटर के अंदर जो अतिक्रमण आ रहे हैं उनको तत्काल हटा रहे हैं। जो पक्के स्ट्रक्चर आ रहे हैं उनको नोटिस देने की कार्रवाई शाम तक करेंगे
इसमें एक नगर निगम की दुकान भी आ रही है जिसको नगर निगम आवंटित किया है, वो भी तोड़ने की जद में आया है। हम उनको भी नोटिस दे रहे हैं और 3 दिन के अंदर उसको भी तोड़ने का काम करेंगे। रामनगर क्षेत्र के मोहल्ला पंपापुरी, दुर्गापुरी, भरतपुरी एवं कौशल्यापुरी क्षेत्र में उत्तराखंड जल संस्थान द्वारा पानी के बिलों का वितरण किया गया था। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का आरोप है कि जल संस्थान द्वारा जिन बिलों का वितरण किया गया है उनमें भारी मात्रा में मूल्य की वृद्धि की गई है। इसके विरोध में आज पूर्व नगर पालिका सभासद भुवन डंगवाल के नेतृत्व में दर्जनों लोगों ने जल संस्थान कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया, जिस दौरान मौके पर मौजूद लोगों के अधिशासी अभियंता मनोज कुमार गंगवार के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, अधिकारियों द्वारा कोई भी निष्कर्ष नहीं दिया जा रहा है। अभी मैं सही से बताऊं तो, क्योंकि इन्होंने पिछले 4 माह पूर्व जब हम लोग इनका पानी की टंकी की समस्या को लेकर आए थे, तब भी इनका आश्वासन दिया गया था कि अगले 1 या 2 महीने में हम टंकी के लिए कार्य करेंगे। इन्होंने वहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, पहली बात तो। दूसरी बात जो इनका जो असेसमेंट इन लोगों ने अभी जोड़ के दिया है, जैसे कि सभी जानते हैं कि विभागीय जो होती है असेसमेंट, वो साल के अप्रैल या मार्च माह में होती है और ये बिल्कुल आदेश में है। लेकिन इनके द्वारा इस माह में असेसमेंट करके, वो भी इनका कहना यह है कि जो नगर पालिका ने अपनी ओर से असेसमेंट किया है परिवारों का या कमरों का जो का मूल्यांकन किया है, उस मूल्यांकन के आधार पर इन्होंने ये बिल हम लोगों पे लगा दिए हैं। एक्चुअल में ये जो हम लोग जो है यहाँ पर रामनगर में जो बिल दे रहे हैं, वो नगर पालिका का जो भवन मूल्य असेसमेंट है, उसके आधार पर हम लोग बिल जो है वो बनाते हैं। अभी जो है हमने नगर पालिका से उनका असेसमेंट लेके बिलों को रिवाइज किया था। इसकी वजह से लोगों के बिलों में वृद्धि हुई है। ये हम लोगों ने यहाँ पे जो है जनप्रतिनिधि जो हमारे यहाँ आए हुए ऑफिस में, हमने उनको सूचना भी इस संबंध में जो है जानकारी भी दे दी है कि हमने इसका बिल की वृद्धि की हुई है। फिर भी कई लोगों का ऐसा केस सामने आया जिनकी वृद्धि जो है वो ज़्यादा प्रतीत हो रही है। उस संबंध में मैंने जो है जाँच करने के निर्देश दे दिए। उनकी जाँच करा के एक बार देखते हैं, उसमें अगर कुछ समाधान अगर उसमें निकलता है तो उसका हम लोग कराएंगे समाधान। ग्रामीणों ने विभिन्न मांगों को लेकर आज कॉर्बेट कार्यालय में कॉर्बेट प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए 31 दिसंबर को ढेला झिन्ना पर्यटन जोन बंद करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चिन्हित बाघ को कॉर्बेट प्रशासन अभी तक ट्रैंकुलाइज नहीं कर पाया है। साथ ही मुआवजा राशि व घायल अंकित का विभागीय स्तर से इलाज करने की मांग को लेकर कॉर्बेट कार्यालय में जमकर नारेबाजी की गई। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। बंद करो। असल में क्या है, हमको एक व्हाट्सएप पर एक लेटर भेज करके डायरेक्टर साहब ने बुलाया था कि हम वार्ता कर रहे हैं और समाधान के लिए बात करेंगे। और क्योंकि आपको पता है कि क्षेत्र के अंदर काफ़ी समय से बाघों का आतंक, जंगली जानवरों का आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हम लोग यहाँ की जनता जो है वो सारी आंदोलनरत है और हम लोगों ने 31 दिसंबर को यहाँ पर बंद का आह्वान किया हुआ है। और इसी मध्य में कॉर्बेट डायरेक्टर जो है उन्होंने कहा था चलो हम आज वार्ता करते हैं। कल उन्हें लेटर भेजा, हम लोग अपना समय निकाल करके यहाँ पर आए, लेकिन वो नाराज हो गए। और आज हम इनसे पूछ रहे हैं कि कहाँ है करके, उन्होंने कहा पता नहीं कहाँ है, कॉर्बेट के अंदर चले गए। जब हमें समय दिया था, जनता को समय दिया था, तो आपने जनता का बोला कि हमारी अध्यक्षता में यहाँ मीटिंग होगी। आज हमने वार्ता करने के लिए इनको बुलाया गया था, जिनका जो भी उनका प्रॉब्लम्स है उसको सुनने के लिए बुलाया गया था। लेकिन आज डायरेक्टर सर का इमीडिएट एक प्रोग्राम हुआ, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का एक प्रोग्राम हो रहा था, तो डायरेक्टर सर को फील्ड में निकलना पड़ा, तो उनका वार्ता नहीं हो पाया। लेकिन अभी बात फोन से या कुछ करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। मैं भी डायरेक्टर सर को जो भी इनका डिमांड्स है उसको प्रेषित कर दिया हूँ और इसका हल जल्दी से जल्दी ढूंढने। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।